डिग्री ऑफ हार्डनेस मतलब मैं ये निकालना चाहती हूँ कि मेरे जो वाटर है उसके अंदर हार्डनेस कितनी है और कितना हार्ड है वो वाटर, मतलब कितने उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स प्रेजेंट है। लेकिन बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड को भी अगर आप रिमूव करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में रिमूव करोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, लेकिन उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्योंकि आप अपने रिएक्शन चेक कर सकते हैं, जब मैं लाइम डालती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मिलता है मेरे को, तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है मेरे को। तो मैं हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, पहले डेफिनेशन लिखिए। डिग्री ऑफ हार्डनेस इज डिफाइंड एज number of parts of calcium carbonate or equivalent to other calcium and magnesium salts or equivalence of other calcium and magnesium salts in 10⁻⁶ part of solution, मतलब 1 million part of a solution, 10⁻⁶ part of a solution मतलब मैं सबसे पहली चीज इसे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ फर्स्ट। सेकेंडली मैं हमेशा इसको ppm में नोट करती हूँ, मतलब एक पार्ट सोल्यूट का 1 मिलियन पार्ट सोल्यूशन में ppm, है ना। तो जैसे सपोज एक वाटर है जिसके अंदर 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड का प्रेजेंट है और 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रेजेंट है, और मुझे बोला जाए आप डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालिए, तो एज आई जस्ट मेंशन्ड कि हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ क्या निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड होगा तो ये तो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा, इसमें से मैं कैसे भी करके कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करूंगी ना बेटा, तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालूंगी। तो अगर ये 1 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी कितना बनेगा बेटा, 1 ही मोल बनेगा। ठीक, तो इसी रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं कि इसका मोलर मास कितना होगा 40 प्लस 71, तो दैट इज 111, और इसका मोलर मास कितना होगा 100, और 1 मोल का मास हमेशा कितना होता है मोलर मास। तो मैं लिख सकती हूँ कि अगर 111 ग्राम है कैल्शियम क्लोराइड का तो वहां से मुझे 100 ग्राम किसका मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा। पर मेरे पास कितने ग्राम से कैल्शियम क्लोराइड के 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम अगर मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा 100/111 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, हाँ है ना, मतलब मिलीग्राम्स, इनको ग्राम्स में कर दिया क्योंकि 10⁻³ लगा दिया हमने, है ना। सिमिलरली MgCl2 के लिए भी, MgCl2 अगर कन्वर्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट में तो 1 मोल इसका 1 मोल ही देता है, तो इसका मोलर मास कितना हुआ 24 और यहाँ पे 71, तो ये मेरा कितना हो गया 95। तो मैं लिख सकती हूँ 95 ग्राम अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है तो वहां से भी मुझे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो ये भी अगर मेरे पास 1 मिलीग्राम है तो ये मुझे कितना मिलेगा 100/95 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो टोटल मास कितना हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का 100/111 प्लस 100 इंटू 95 इंटू 10⁻³ ग्राम्स हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, यही हो गया। तो मुझे इसी रिस्पेक्ट में जो है अपना आंसर निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आंसर को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ppm, मतलब मुझे निकालना है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अ मिलियन पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब 10⁻⁶ के फॉर्म में मुझे निकालना है। तो मैं इसको ppm में अगर रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्वल्स टू 100/111 प्लस 100/95 दिस इंटू 10⁻³ ग्राम of
कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ सोल्यूट हो गया मेरे पास। मास ऑफ सोल्यूशन मुझे कितने पार्ट्स में लेना है? 10⁻⁶। तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपका 10⁻⁶ का फैक्टर यहाँ आएगा, 10⁻⁶ का फैक्टर इंटू हो जाएगा ना, 1 ग्राम इंटू 10⁻⁶ का फैक्टर, तो इंटू 3 का फैक्टर आ जाएगा। तो दिस इज योर वट एवर सोल्यूशन दैट यू गेट फ्रॉम हेयर इज योर ppm, दिस इज योर आंसर, दिस इज व्हाट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस इज। तो टेक्निकली आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस कहाँ से आया? इस वाली वैल्यू से आया, क्योंकि इंटू 3 हो जाएगा ये करके। तो ये जो आंसर होगा इसी को आप किस में रिपोर्ट करोगे? ppm में रिपोर्ट करोगे, क्योंकि 1 मिलियन पार्ट में हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। बट अगर हम इस तरीके से करते हैं तो दैट लुक्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो वी हैव अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस यूजिंग फॉर्मूला। तो वो भी अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप इस तरीके से समझ लो डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैसे निकालते हैं, नोट कर लो प्लीज। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्वल्स टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस into equivalence of calcium carbonate divided by equivalence of hardness producing substance। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंस से मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के इक्विवेलेंस लेने हैं। तो अगर आप कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं बेटा, उसके ग्राम इक्विवेलेंस कितने होंगे? ग्राम इक्विवेलेंस होंगे मोलर मास बाय एन फैक्टर। कैल्शियम क्लोराइड पे टोटल चार्ज कितना होता है? +2 -2, तो एन फैक्टर वुड बी 2, सो इट्स मोलर मास वुड बी 111/2। दिस इज देयर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड के ग्राम इक्विवेलेंस क्या होंगे? इसका मोलर मास 95 बाय इसके भी ऊपर चार्ज +2 का, तो एन फैक्टर 2 है, इसके ग्राम इक्विवेलेंस भी यही हुए। कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंस क्या होंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंस होंगे 100, इसका मोलर मास है, डिवाइडेड बाय 2 इसका क्या है? अगेन एन फैक्टर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पे भी चार्ज जो है वो 2 का है। तो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूँ डिग्री ऑफ हार्डनेस को लेकर, तो मेरा डिग्री ऑफ हार्डनेस देखिए क्या आएगा? मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस 1 मिलीग्राम, यही है ना कैल्शियम क्लोराइड के लिए, इनटू 50 इज द 50 इज द इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कैल्शियम क्लोराइड का कितना है? 111 × 2, यही हुआ। ये कैल्शियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में आया। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी मास कितना है? 1 मिलीग्राम इंटू 50 हो गया इसका इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिवाइडेड बाय हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के 95 × 2, दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया। तो अब देखो क्या आया? 100 बाय 111 प्लस 100 बाय 95 ही तो आया, पर ये दोनों मास आपने मिलीग्राम्स में लिए थे, ग्राम्स में लोगे तो इंटू 10⁻³ का भी फैक्टर आएगा जो पहले भी आ रहा था, है ना। तो इतना ही ppm आपका क्या हो गया? डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, वैसे भी वही आ रहा है। डिड यू गेट द पॉइंट? नो, मैंने कहा कि ये मिलीग्राम में लिया ना आपने, तो अगर आप इसे ग्राम में लोगे तो इंटू 10⁻³ तो करोगे ही ना, तो पर ppm तो मिलीग्राम्स में लेते हैं ना, तो इतना ही ppm आंसर हुआ ना। डिड यू गेट द पॉइंट? यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी। ppm इज द यूनिट। ग्राम ppm थोड़ी कुछ होता है, ppm ही होता है ना सब कुछ। ppm क्या होता है कि 1 मिलीग्राम कितने मिलियन पार्ट में प्रेजेंट है। तो आप 10⁻6 ले रहे हो नीचे, तो अगर आप इसे ग्राम में लोगे तो इंटू 3 कर देना, तो आपका इंटू 3 ppm आएगा, बट दैट वुड बी व्हेन यू आर टेकिंग इन ग्राम्स, बट हम ppm को हमेशा जनरली मिलीग्राम्स में लेते हैं। तो इंटू 10⁻³ को हटा दो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वही आपका ppm में आंसर हो गया, है ना। तो आप फॉर्मूले से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, वैसे भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आप हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ हार्डनेस को जो है कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर हुई? विद दिस आई वाइंड अप दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।